अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारत के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास कार्यक्रम के तहत रविवार को पारसनाथ स्टेशन में समारोह का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत धनबाद रेल मंडल के पारसनाथ स्टेशन का 30 करोड़ 40 लाख की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस कड़ी में पारसनाथ स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद समीर उरांव और आदित्य कुमार साहू मुख्य रूप से उपस्थित हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद समीर उरांव ने कहा कि पूरे देश में पहली बार हो रहा है कि एक साथ 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास। ऐसा प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और बदलता भारत के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास में लगे हुए हैं। कहा कि आज जो सुविधाएं हवाई अड्डों में मिलती हैं, अब वही सुविधाएं रेलवे स्टेशनों में भी मिलेगी। ऐसा प्रधानमंत्री के अंत्योदय के भाव के कारण संभव होगा, क्योंकि ट्रेनों में सबसे ज्यादा अंतिम तबके के लोग यात्रा करते हैं। कुछ योजना के पीछे प्रधानमंत्री की यही सोच है कि उन्हें कैसे व्यवस्थित सेवा मिले। वहीं सांसद आदित्य साहू ने कहा कि देशवासियों ने जो सपना देखा था और जो कठिनाइयां झेली थी, आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सपना पूरा हो रहा है और कठिनाइयां दूर हो रही हैं। 2014 से 2023 तक समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने जितना काम किया वह पहले नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं हर परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने का काम की है। जब से इन्होंने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश में घोटाला देखने को नहीं मिला। इसके पूर्व रेलवे अधिकारियों ने कार्यक्रम में आए अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान चित्रांकन, कविता, निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। साथ ही इस दौरान कई स्कूलों के बच्चियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मोदी जी ने शुरुआत किया इस देश के विगत 9 वर्षों में। अब उसे केंद्र पर जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, उसके पीछे गरीब की आत्मा बसती है, गरीब का विचार बसता है, गरीब बसता है। और आज जो रेल का जो सौंदर्यीकरण का जो 508 स्टेशन शिलान्यास हो रहा है, उसके पीछे भी गरीब की चिंता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पारसनाथ स्टेशन से जिस प्रकार से आज इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मैं समझता हूँ किसी स्टेशन से भी देश दुनिया में लोग आने का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस क्षेत्र के गांव गरीब किसान मजदूर भी इस स्टेशन से आने और जाने का काम करते हैं। अपने झारखंड राज्य में स्टेशन का भी 30 करोड़ 40 लाख रुपए से इस स्टेशन का जीर्णोद्धार होना है। 30 करोड़ 40 लाख रुपए से आगे पारसनाथ स्टेशन अभी नहीं बना है। देश आजाद होने के बाद स्टेशन का निर्माण हुआ। यहाँ पर रेलवे की गाड़ियां आने जाने का काम कर रही है और तब से लेकर अब तक अनेकों प्रधानमंत्री बने, अनेकों रेल मंत्री बने, लेकिन कभी इस दिशा में चिंता नहीं की कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाए और हर सुविधा दिया जाए जो गरीब की आवश्यकता है। 508 स्टेशन का उन्नयन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। उसी के निमित्त पारसनाथ के अंदर भी हमने यहाँ स्टेशन में यह जो है अमृत भारत स्टेशन योजना का यहाँ उन्नयन कार्यक्रम, शिलान्यास कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी प्रकार के जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को ठीक ढंग से दुनिया के अंदर जिस प्रकार से है उससे भी ऊपर उठ करके यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज 508 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन का कार्य चल रहा है। और ये जो है प्रधानमंत्री जी आज समाज के अंतिम इकाई के लोगों को भी सारी सुविधाएं मिले, चाहे जिस अमीर को सुविधा मिलता है वैसे ही गरीब को भी सुविधा मिले। इसलिए अंत्योदय भाव के साथ में से सारे व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज जो है देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए और दुनिया के सामने सबसे
अग्रणीय पंक्ति में अपने को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सारे काम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को आज आप सब लोग देखकर हम सहज महसूस कर सकते हैं कि ऐसे सारे जो योजनाएं हैं उसको चरितार्थ करते हुए हम देश को आगे बढ़ाएंगे। इस भाव के साथ में आज ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी एक गरीब परिवार से आए, रेलवे चाय बेचने का भी काम किया, इसलिए उनको मालूम है कि ऐसे सारे जगहों की सुविधा व्यवस्थाएं किस प्रकार से अभावग्रस्त है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि आम लोगों को ये एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का अंतर नहीं बुझाएगा। ये सारी सुविधाएं जो एयरपोर्ट में है वो सुविधाएं रेलवे स्टेशन भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा भाव के साथ ये सारी चीज़ें आगे चल रही है। पारसनाथ के डेवलप ये जो है 30 करोड़ 60 लाख की योजनाओं से यहाँ पर है। विभिन्न प्रकार के एस्केलेटर से लेकर के शौचालय सुविधा से लेकर के यहाँ पर रिटायरिंग रूम से लेकर के यहाँ यात्रियों की जो वेटिंग रूम्स, बाकी जितने भी सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा है, बाकी सारी सुविधाएं जो एस्केलेटर मैंने बोला वो सारे जो है इस पारसनाथ के स्टेशन में भी यहाँ होगा। ये तो प्रथम चरण में है और ये पारसनाथ स्टेशन दुनिया के नज़रों में एक ऐसा स्टेशन है जो कि देश विदेश से भी यहाँ पारसनाथ जैन का जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है यह